राजस्थान की राजनीति का जब भी जिक्र होगा उसमें सचिन पायलट का नाम तो जरूर ही आता है। मानो अगर नहीं आए तो ऐसी कुछ कमी सी नजर आती है। राजस्थान के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत से अनबन की बात ही क्यों ना हो, या फिर राजस्थान में कौन बनेगा सीएम पर चर्चा। हर एक उलझते पहलुओं को सुलझाकर कांग्रेस में एक अलग जान फूंकने वाले सचिन पायलट की बात ही निराली है। सचिन पायलट न सिर्फ राजस्थान कांग्रेस बल्कि देश के टॉप युवा नेताओं में से एक हैं। सचिन पायलट का राजस्थान की राजनीति में काफी दखल है, लेकिन सीएम बनने को लेकर पायलट पर चर्चा भी खूब होती रही। लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुआ कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन सचिन पायलट के लिए खुशगवार साबित हो सकता है। सचिन पायलट के अच्छे दिन भी आ सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी शानदार ट्यूनिंग देखी गई। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ वायरल हुए एक तस्वीर ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं छेड़ दी है। आने वाले दिन सचिन पायलट के लिए अच्छे दिन माने जा रहे हैं। कारण यह माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत में पायलट का अहम रोल रहा। हिमाचल प्रदेश के चुनाव में पायलट वहां पर्यवेक्षक की भूमिका में थे। उन्होंने ताबड़तोड़ प्रचार करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ खुला अटैक किया। सचिन पायलट का आक्रामक रवैया और कांग्रेस की नीतियों के बैनर तले कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में सत्ता भी हासिल कर ली। कांग्रेस के इस अधिवेशन में कई प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें एक प्रस्ताव यह भी था कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव में 50% टिकट युवाओं, महिलाओं और आरक्षित वर्ग के लोगों को दिए जाएंगे। क्योंकि सचिन पायलट पिछले कई सालों से युवाओं और महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात करते रहे हैं। वे हमेशा कहते हैं कि दशकों तक प्रतिनिधित्व करने वाले नेता अगर मेहनती कार्यकर्ताओं को मौका नहीं देंगे तो युवाओं को नेतृत्व का मौका कौन देगा। क्या वे जिंदगी भर बिछाते रहेंगे? क्या वे इधर उधर जिंदगी भर दरी बिछाते रहेंगे? पायलट के इसी मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में विशेष चर्चा हुई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने युवाओं, महिलाओं और आरक्षित वर्ग की कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधित्व देने की खुलकर पैरवी भी की। राजस्थान में कांग्रेस में अंदरूनी कलह चरम पर है। 2 साल पहले जब राजस्थान में सचिन पायलट के समर्थक सड़कों पर आए थे, तब प्रियंका गांधी की मध्यस्थता से ही सचिन पायलट समर्थक कांग्रेसी नेता मानने को तैयार हुए और राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता कायम रह सकी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी सचिन पायलट कई राज्यों में राहुल गांधी के साथ पैदल चले। इस दौरान कई बार उनकी पार्टी के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। अब कांग्रेस के अधिवेशन के बाद पायलट काफी खुश नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि हमें गिले शिकवे भूलकर एकजुट होना होगा। कांग्रेस की नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। अब एक बार फिर से कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान के सत्ता में एक बड़ा खेल जल्दी हो सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस नेता अजय माकन और सचिन पायलट रायपुर में एक साथ देखे गए। कांग्रेस के अधिवेशन में दूसरे दिन दोनों नेता लंबी बातचीत करते नजर आए। इस दौरान उनके बीच किस मुद्दे पर बातचीत हुई ये फिलहाल साफ नहीं हुआ, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन उनकी इस गुफ्तगू की तस्वीर ने राजस्थान के सियासी गलियारों में हलचल जरूर पैदा कर दी है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि पिछले साल जब अजय माकन राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी थे, 25 सितंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बहिष्कार से नाराज अजय माकन ने प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इस बार इसका सूबे की सियासत में क्या असर होगा ये देखना बाकी है। पर इतना तो तय है कि दोनों की केमिस्ट्री सीएम अशोक गहलोत को परेशान जरूर करेगी। हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि इसके अलग अलग मायने भी निकाले जा सकते हैं। लेकिन देखना तब भी जरूरी होगा कि आखिर आने वाले चुनाव में क्या सचिन पायलट सीएम बनेंगे या अशोक गहलोत अपनी जादू बरकरार रखेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।